भैया को पूजती थी, यहाँ तक वो कहती थी कि खेसारी लाल जी हमारे भगवान हैं। और वो अभी अदर टीम में जा करके जिनको वो जानती ही नहीं थी उनके साथ उनके पास गई और उनको काम का ऑफर मिल गया। भैया ये सब देख करके बुरा लगा है या नहीं कि जो हमें पूछती थी आज वो हमारे विरोधी के पास पहुंची? नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो बच्ची बहुत प्यारी है और ईश्वर करे कि वो जहाँ भी रहे अपने आप अपने जीवन को बड़ा करें। मेरी शुभकामना उनके साथ हमेशा है और उनको हमेशा एक बहन की तरह हमने माना है। ऐसा नहीं कि उनके साथ मेरा कुछ गलत इंटेंशन है, कभी नहीं रहा। और क्योंकि मुझे लगता है कि वो जिस विषय में बोली हैं, चाहे जिस विषय में, अब उसके लिए मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँगा विवाद हो जाएगा। आपको भी पता है जब मतलब की विवादें होती है। उनके कहने के अनुसार ये भी पता चल रहा है कि इधर से सिखाया गया था, जिस हिसाब से वो बयान दे रहे हैं कि सिखा करके कहवाया गया। हमने कितना सिखाया, हम कितना सिखा, उनसे मिले ही हम कब कि उनको सिखा दिए कि भाई तुम ऐसा बोलो। जिस आप मैथी की बात कर रही हैं उसमें तो कभी उनसे मेरा स्टेज पे बात हुआ, स्टेज के बाद तो मैं चला गया, मुझे तो पता ही नहीं कि वो कब कहाँ इंटरव्यू दी हैं। लेकिन ठीक है, वो तो कथाई बात है। वो तो देखिए उस टीम की बात अब ना ही करिए तो अच्छा है। रीजन ये है कि जितने लोग मुझे गाली देते हैं वहाँ उनका स्वागत है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उनके स्वागत करने से आप आगे नहीं बढ़िएगा। मुझे लगता है कि आपको काम करना पड़ेगा। आज मैं जगने पे मजबूर कर दिया, आज बोलने लगे ना वो कि मैं 4 दिन से सोया नहीं, 3 दिन से सोया नहीं। अभी तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं और खेसारी 6 दिन अब जगेगा और 6 दिन तक नहीं सोएगा। अब उसके बाद क्या करिएगा? तो जगना तो पड़ेगा। खेसारी जगा दिया और जगाता हूं मैं लोगों को कि हाँ आपका एक कर्तव्य है। भोजपुरी इंडस्ट्री या भोजपुरी के लोगों ने आपको इसी के लिए चुना है, तो सोइए मत, आप जगिए और लोगों को इंटरटेन करिए। तो जगाया ना, आज जगे ना, अच्छा लग रहा है मुझे। और मुझे भी लड़ने में मजा तभी आता है जब कोई सामने होता है और मैं उसी से लड़ता हूं जो मेरे सामने होता है। अब चंद सी लोगों से तो मैं लड़ नहीं सकता जिनकी स्वागत हो रही है, जिनको ये दिया जा रहा है, जिनको वो दिया जा रहा है। अब उनकी तो बात ही हटा दीजिए, उनको भी ढोड़ी हुरवा बोलते हैं, उनका भी स्वागत हो रहा है। जो भोजपुरी को गाली देते हैं, भोजपुरी में उनका स्वागत हो रहा है। अब इसके लिए अब इससे ज्यादा भोजपुरी कहाँ गिरेगी बताइए मेरे से? भोजपुरी अब इससे नीचा कहाँ जाएगी? जो भोजपुरी को पड्डे गाली देता है, जो भोजपुरी की माँ बहन करता है, उसका आप भव्य तरीके से स्वागत कर रहे हैं। तो अब सोचिए कि स्तर आपका कितना गिरा हुआ है, कि आप कितने हद तक गिर गए हैं। तो ठीक है, वो सबका अपना विषय होता है, सबकी अपनी भाषा होती है, सबका अपना गरिमा होता है। जहां तक मेरा सवाल है तो मैं हमेशा स्वागत लोगों का करता हूं, लेकिन मैं अपने भोजपुरी भाषा को कोई गाली दे उसका स्वागत करूं ये संभव? खेसारी की माँ बहन को गाली देने वाले को वहां स्वागत होता है, खेसारी को भला बुरा करने वाले को वहां स्वागत होता है। तो ये उनका विषय है, क्योंकि उनका नेचर है, उनका अपना संस्कार है, उनकी अपनी क्षमता है। और जहां तक बोलने की बात है तो आपको बोलने आएगा तब ना बोलिएगा। हम बोलते नहीं मत बोलिए नहीं बोलते आप अच्छा करते हैं, क्योंकि आपको बोलने आता ही नहीं है। बोलने आने के लिए शब्दों में वेट होना चाहिए और उतना नॉलेज और उतना दिमाग होना चाहिए किसी के साथ वक्त करने के लिए। मैं सोच के कभी नहीं बोलता, क्योंकि जो दिल में है वही जुबान पे, वही दिमाग में, हर जगह मेरी वही होता है। और नॉन स्टॉप बोलता हूं, कुछ लिख के नहीं बोलता, क्योंकि मेरे पास शब्द हैं और मैं शब्दकोश के साथ दुनिया को प्यार करता हूं। तो ये मेरा अपना विषय है, उनका अपना विषय। इस धरती पे क्लियर जान लीजिए कि आप मुझे गाली दीजिएगा तो आपको भी वहां माला मिलेगा। 2-4 आप भी गाली दे दीजिएगा तो आपको भी वहां, लेकिन हमें गाली देके भैया ऐसा माला चाहिए ही नहीं। हाँ तो नहीं, लेकिन वहां माला तभी मिलेगा जब आप गाली दीजिएगा। तो आप मुझे गाली दीजिएगा, आपको परोपर मैं कह रहा हूं, आपको भव्य तरीके से चिकन मटन खिलाकर आपको विदाई की जाएगी भव्य तरीका से। वहां उसी का स्वागत है जो खेसारी को गाली देता है। उसके अदर एक आदमी का स्वागत देख लीजिए। क्यों नहीं वहां पे जी न्यूज वालों को बुला दिया गया, आज तक वालों को बुला दिया गया, वहां पे एनडीटीवी को बुला दिया? क्यों नहीं बुलाया गया भाई? क्योंकि वो खेसारी को गाली नहीं देते। हाँ, उनको बुलाया गया जो खेसारी को पर डे सुबह शाम उठ के, उनका वही काम है, वो उसी के लिए पैदा हुए हैं अपने माँ बाप के कोख से, कि हाँ हम कोख से पैदा तो हो गए, लेकिन आएंगे तो सिर्फ अपनी जुबान से खेसारी के लिए गलत ही बोलेंगे, तो उनके लिए कोई शब्द नहीं बना है। भैया अंततः चाहेंगे कि ललका टी शर्टों वाला 2 लाइन हो जाए, क्योंकि गली गली चौराहा चौराहा पे यही बज रहा है। अखिलेश जी से मिल गए हैं गा तो कहियो हमारो गलिया हो ललका टी शर्ट वाला, ये गाना बहुत बड़ा होने वाला है। 50 मिलियन के आंकड़े में मुझे लगता है कि ये गाना बहुत जल्दी आप लोग को 100 मिलियन के कगार में ये 1 से 1.5 महीने के अंदर आ जाएगा और ये कुछ इतिहास बनाएगा। भैया इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।